इतिहास के पन्नों पर जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा बन जाता है। घोड़े पर सवार एक योद्धा हाथ में तलवार लिए युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय दे रहा होता है। हाथों में वही तलवार उसे युद्ध को जीताने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए और अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए उसकी ताकत बनती है। हम विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की कवरेज कर रहे थे, तो हम पहुंचे, हमारी टीम सिरोही आई। और जब सिरोही आते हैं तो सिरोही की सबसे प्रसिद्ध चीज, जो कहते हैं कि रियासतों के समय में, राजा महाराजाओं के समय में सिरोही की तलवार पूरे भारत में पहुंचाई जाती थी और यहाँ से बनी हुई तलवार आज भी लोगों की सबसे पहली पसंद है। तो हम सिरोही में जिस जगह पे हैं, जिस शॉप पर आए हुए हैं, ये तलवार यहाँ से बनती है, जो पूरे फिलहाल के समय में राजस्थान या फिर भारत भर में लोगों के पास पहुँचती हैं। इन सिरोही में एक ये छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ पे न जाने कितनी पीढ़ियों ने हजारों तलवारें बनाई और उन तलवारों ने न जाने कहां कहां पर अपनी वीरता का परिचय दिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो सर आपका नाम बताएं। महेंद्र जी, ये सिरोही की तलवार आप बनाते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो सिरोही की इन तलवारों के बीच में आप कितनी पीढ़ी से ये तलवार बनाने का? ये हमारे 8 पीढ़ी का तो हमारा चलता है। 8 पीढ़ी हो गए आपको ये तलवार? दरबार साहब के रिकॉर्ड में बोलता है। दरबार साहब के रिकॉर्ड में। यहाँ की तलवारें पहले कितने लोग बनाते थे, कितने परिवार के लोग? पहले यहाँ 500 घर थे। तलवार बनाने वाले 500 लोग? 500 घर थे। जो अभी फिलहाल में? अभी तो मैं अकेले ही हूँ। आप अकेले बचे? तो अकेला बचा। एक आदमी और है, लेकिन वो बूढ़े हो गए, वो भी काम छोड़ दिया। उनकी एज हो गई इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया। सिरोही की जो तलवार है वो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध थी। जब ये सिरोही रियासत काल में स्टेट था तो उस समय यहाँ की तलवारें सब जगह सप्लाई होती थी। दरबार के थ्रू वो मतलब होती थी, सप्लाई होती थी। सिरोही दरबार की ओर से सब जगह पे जहाँ जहाँ उनको दी जानी होती थी वहाँ वो सप्लाई करते थे। हाँ, फिर वो आप बनाते और इनको देते? इनको देते थे। वो टेस्ट होती थी, टेस्ट होने के बाद में वापस आती थी, वापस होते उसके बाद में फिर वो तलवार यहाँ से रवाना होती। उस समय की तलवारों में कितना वजन होता था? वजन तो मतलब 400 ग्राम, 400-700 ग्राम बस। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की तलवार 200 किलो की थी। नहीं, कोई गलत बात है। ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। जितनी तलवार हल्की होती है उतना उसकी वार बनती है। अच्छा, जितनी हल्की होगी उतना वार उसका जो है वो मतलब वार होता है, वार में होता है। तो ये जो है आप इसमें बनाने के लिए जो तलवार का जो लोहा है, ये कोई स्पेशल लोहा होता है कि जो नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं होता। ये पहले मालवा से आता था। अच्छा। तो मालवा के अब तो बंद हो गया, सब पहले से ही बंद हो गया था। उसके बाद में तलवारें मतलब 8-10 तलवारें उसकी बनती है, क्वालिटी बनती है। अच्छा। जैसे मतलब सबसे पहले तो आता है सांकेला, रोटी, असील, करनसाई, मानसाई, ये सब अलग अलग जात की मतलब उसमें तलवार। जैसे जैसे राजा बने, जैसे जैसे अपने नाम से प्रसिद्धि एक मतलब तलवार की बढ़ाई। अच्छा, राजाओं ने अपने नाम से उस तलवार की पहचान बनाई, नाम दिया उस तलवार को। अभी जैसे मान सिंह जी के नाम से तलवार चलती है। अच्छा, किस नाम से? मान सिंह जी, राजा मान सिंह जी, उनके नाम की तलवार नाम के नाम से चलती है। तो अभी भी लोग आते हैं तलवारों को लेने के लिए? अभी तो आते, खाली शौक के आते हैं। अब तो वो हमारे जैसा लेवल के आदमी नहीं है। अब केवल आते हैं शादी ब्याह में हाथ में पकड़ने के लिए। जो वो जोधपुर से वगैरह आती है सब, वो वैसे ही। आजकल आर्टिफिशियल भी बहुत सारी आती है, तो आर्टिफिशियल आते हैं, वो सस्ती भी पड़ती है। वो सस्ती आती है। वो उनके तो खाली शादी ब्याह में काम में लेना है बस। बस। अभी की इन तलवारों में कितना वजन होता है? अभी तो बहुत भारी भारी होती है। अभी तो करीब 1.5 किलो की तलवारें होती है। अच्छा, मतलब अभी आपका जैसे आपकी इतनी 8 पीढ़ियां हो गई, आप ये काम कर रहे, अभी आपके इन तलवार बनाने के काम से गुजारा हो जाता है? अभी तो गुजारा नहीं होता है, अभी नहीं होता है। अभी तो कैचियो वगैरह का भी काम थोड़ा सा। अब आप इन चीजों पे, इसे क्या बोलते हैं? इसको मशीन बोलते, इसको खरन बोलते हैं।
खड़े बोलते हैं। खड़े- आपकी उस तलवारों को धार देने के लिए काम में वो आती है। खींचने के लिए काम में आती इनसे होकर तलवार जब निकलती है तब वो फिर दुश्मनों के सर काटती थी। है। हाँ, नहीं वो वही जैसे पुरानी- पानी यहाँ का ये भी था, पानी का प्रभाव भी है, अच्छा यहाँ पानी का प्रभाव है। अच्छा जैसे नीलकंठ महादेव के मंदिर के वहाँ एक ये है वावड़ी है, तो वो वावड़ी का उसका उसका जिस वक्त उसको पानी को लाते थे उसका टेम्पल लगाते थे। टेम्पल लगाने के बाद में फिर वहां से निकलती थी, फिर उसकी हार्डनेस उसमें आती है। उसके बाद में मिट्टी काम में लेते हैं। आज भी मिट्टी तो आज भी काम में लेते हैं। अच्छा, ये मिट्टी होती है। इस मिट्टी को आज भी मिट्टी का हाथ में लेते हैं उसको घिसाई के समय विषय के समय। उससे उसकी धार तेज आज होती तेज होती है। है। ये जो मशीनें हैं ये उस समय भी यही थी या वापिस चली? नहीं, ये नहीं थी, वो तो दूसरा था मशीन। वो तो हाथ से करना पड़ता था। अच्छा, ये तो बाद में जैसे टेक्नोलॉजी आई जब ये मोटर लगा दी, इससे ये चल रहा है। पहले तो ये थी नहीं, तो आप हाथ से ही उसको करते थे। हाथ से यूज करते थे। लकड़ी का होता था, लकड़े को बेल्ट लगाते थे, फिर एक हाथ में उस बेल्ट होता था, वैसे ऐसे करना पड़ता था। तो आपको कभी ऐसा यूं लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो तलवारें बनाई वो पता नहीं किन किन राजा महाराजाओं के हाथों की शान रही होगी, उनकी हाँ, वो तो उनकी सुरक्षा की होगी, उनका मान लीजिए एक अस्त्र शस्त्र रहा होगा, उनकी हर समय वो उनके पास रहती होगी, सोते समय भी वो नहीं छोड़ते होंगे। पास रहते तो कम से कम ऐसा तो गर्व तो महसूस होता ही होगा। थे। गर्व का ही कोई गर्व नहीं होता। गर्व नहीं होता। आज आप तो उनका दाम लेते थे, इसलिए हाँ, आप तो दाम लेते थे उसका। जिस वक्त वो दाम थोड़ी देते थे, अच्छा ऐसे दाम नहीं देते थे, खाली इनाम दे देते थे, चलो जाओ। अच्छा, इनाम आपको उस समय से मतलब कुछ ऐसे घर में इनाम वगैरह रखे हुए हैं जैसे राजा महाराजाओं ने जैसे दिया? हमारे दरबार साहब है अभी है, उनके मतलब जो पीढ़ियाँ चलती है हमारे। देखो मैंने काम किया, मेरे पिताजी ने, आज भी उनका काम मैं करता हूँ, अच्छा आज भी करता हूँ। तो मेरे पिताजी ने किया, मेरे दादाजी ने, उनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, ऐसे मतलब। ये हाथ में क्या है आपके? ये तो मतलब ये म्यान के ऊपर लगाने के लिए। अच्छा, म्यान के ऊपर आप इसको सजाने की ये हाँ, सजा के। ये नहीं, उसको बैंड करेंगे, बैंड करने के बाद में इसके ऊपर आएगी ये यहाँ से bend यहाँ पे इसको बोलते हैं हथफुल बोलते हैं ना इसको। ये हाथ में जो मूठ है, मूठ इसको हाथ हाँ, इसको तलवार का मूठ, हाँ, ये भी यहीं बनती थी। यही बनती पूरी तलवार यही बनती पूरी तलवार यही। थी। म्यान भी यहीं भी बनती थी हाँ, उसकी। म्यान तो दूसरे के वहाँ करवाना पड़ता था। अच्छा म्यान हम नहीं बनाते थे। अच्छा, म्यान तो वो लकड़ी का वगैरह दूसरे उसमें ये कपड़ा वगैरह लगा के तैयार करते थे। तो ऐसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती थी। ऐसी कभी बनी तलवार की एक म्यान में दो तलवार? मैंने नहीं बनाई, नहीं क्योंकि कई जगह होता था कि एक तलवार ऐसे रहता ना, कभी एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। नहीं, मैंने नहीं बनाई। ये कहावत भी बनी हुई है। हाँ, वही बनी। तो अभी आपके कितने बच्चे वगैरह बनाते कितने? होंगे। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे, एक बच्चा है, वो क्या करते हैं? वो तो जेके में सर्विस करता है। किसमें? जेके अच्छा, जेके सीमेंट में। सीमेंट में। तो अब आपके बाद वो ये काम नहीं करेगा? खत्म हो गया ये सब। पीढ़ी, लास्ट पीढ़ी है हमारी, आपकी लास्ट पीढ़ी, अंतिम पीढ़ी है कि अंतिम पीढ़ी है। अब हालांकि इसमें आप करोगे तो इतना वो नहीं है, तो नहीं, इसलिए क्रेज नहीं है इसमें। इसी दुकान पे या मतलब और कोई दूसरी दुकान थी आपकी? नहीं, हमारे पहले तो हमारे यहाँ बाहर मतलब 3 दुकानें, घर और साथ में ही थे। घर में भी, घर के साथ में ही काम करते थे। उसके बाद में हमारे पिताजी के भाइयों का बंटवारा हुआ, तो हमको फिर ये अंदर, पहले ये सब काम का अंदर था। अच्छा। वहाँ हमारा हम उधर रहते थे। उसके बाद में यहाँ आ गया मैं। तो सिरोही की इन तलवारों का मतलब अभी क्या रेट है? अभी आप देते हैं तो क्या रेट लेते हैं उनसे? ये तो हमारी 7,000 रुपए की होती है। 7,000 की है आज भी ये तलवार? 7,000 की। तो आप उस समय समझो उस समय कितनी महंगी होगी। मुझे पता नहीं। तो सिरोही की तलवारें आपने भी देखी होगी, आपने भी यूज की होगी और नाम जरूर सुना होगा। तो इन्हीं जगहों से इसी एक ये शहर है सिरोही, जो पहले के समय में एक रियासत थी, यहीं से निकलकर पूरे भारत में यहाँ की तलवारें गई और एक अपनी अलग ही पहचान सिरोही की तलवार ने बनाई। फिलहाल यहाँ पे धीरे धीरे जैसा बताया कि ये अंतिम पीढ़ी है और महेंद्र जी ये अंतिम पीढ़ी में अंतिम व्यक्ति हैं जो अब इस तलवार को बना रहे हैं। इनके बच्चे हैं वो अब इस काम को नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरा काम कर रहे हैं। बाकी के कुछ दुकानें हैं वो या तो कोई अलग से लाते हैं, लेकिन निर्माण कदर कास्ट के हैं, वो रेडीमेड आता है। रेडीमेड लाते हैं, लेकिन तलवार बनाने की आखिरी पीढ़ी है। आखिरी पीढ़ी।